नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो कि ये बाइंग सेल होल्ड क्या करना है आपको। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके ये वीडियो आप लोगों तक शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी आपको जहाँ करना हो आप करिए। और उससे क्या होगा ना कि लोगों को जानकारी भी होगी और मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो होगा। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करिए। देखिए, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो स्टॉक का जो प्राइस है वो 72 रुपये 60 पैसे है। अगर मैं इस स्टॉक की मार्केट कैप की बात करूं तो 43,813 करोड़ का मार्केट कैप है। बाउन बिग लो की बात करूँ तो 25 रुपये का बाउन बिग लो है और बाउन बिग हाई यहाँ पे 75 रुपये 80 पैसे का है। स्टॉक की अगर मैं पी की बात कर लूँ तो 72.3 का है। इंडस्ट्री पी 20 रुपये का, मतलब ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ही हाई पर ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 22 रुपये 80 पैसे, डिविडेंड यील्ड 0.41%। ROE की अगर हम बात करें तो 4.47% का ROE है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 1 रुपये की है। और यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 34.4% की है। और प्रमोटर जो प्लेस जो ये गिरवी है, मतलब 34.4 में से 48% तो ये स्टॉक गिरवी है। मतलब आप सीधा सीधा 50% मानिए ये स्टॉक गिरवी है। और स्टॉक की जो रिटर्न है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 10 साल में 14% का सेजिया रिटर्न है, 7 साल में 18% का सेजिया रिटर्न है, 5 साल में 40% का सेजिया रिटर्न है, 3 साल में लगभग 90% का सेजिया रिटर्न है और 1 साल में 163% का यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखिए कुछ स्टॉक का 1 साल का ये चार्ट है और यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके का चार्ट बन रहा है। और अगर मैं इस स्टॉक की क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। मार्च 2023 में इसका जो नेट प्रॉफिट है 130 करोड़ का है और मार्च 2024 में 189 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। आप यहाँ पे देखिए मार्च 2013 में 554 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2014 में 560 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2015 में 542 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। मार्च 2016 में 640 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2017 में 715 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2018 में यहाँ पे 520 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2019 में 850 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। 2020 में 720 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। देखिए यहाँ पे कोविड आ गया था 2021 में, तो 117 करोड़ का मात्र नेट प्रॉफिट है। 2022 में 361 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 2023 में 720 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 2024 में 606 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट इसमें थोड़ा सा अप डाउन आपको देखने को मिल रही है। और प्रमोटर की होल्डिंग अभी आप देख सकते हैं कि जो कितनी ज़बरदस्ती 57% के आसपास अभी यहाँ पे घट के बहुत ही नीचे आ गई। FIs बहुत ज़बरदस्त माल उठाए हैं, DIs भी माल उठाए हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक ने माल उठाई है। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट हैं तो प्लीज़ आप अपनी जो होल्डिंग है वो धीरे करके आप रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी उतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं दे पा रही है। तो कृपया करके आप अपनी होल्डिंग को धीरे करके बेचिए, क्योंकि इस कंपनी में उतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं है जितना और भी कंपनियों में है। ठीक है ना, इसके अलावा और भी कोई कंपनी है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी ख़राब है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये प्रॉफिट जो है ना, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख लीजिए। नेट प्रॉफिट जो है किस तरीके का ये कर रही है। अगर इतना उतार चढ़ाव अगर कंपनी में रहेगा तो आप उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाएंगे जितना आप चाहेंगे। देखिए क्या है कि हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है कि कोई भी एक अच्छी कंपनी हो, ABC जो भी है, ठीक है ना, एक अच्छी कंपनी हो, लगातार अच्छा प्रॉफिट गेन करती हो
और उसके ऊपर हम दाव खेलें और वो कंपनी अच्छा हमें रिटर्न देती हो। देखिए अगर यहीं पे ये यहाँ पे अगर ये 606 करोड़ की जगह 800 करोड़ अगर करती या 750 करोड़ करती, तो भी मैं इस कंपनी में आपको मना नहीं बोलता बाइंग करने के लिए। मैं बोलता कि आप बाइंग करिए, ये सुधार करेगी कंपनी। लेकिन आप सोचिए कि जब ये कंपनी इस तरीके की अगर ये मतलब चलेगा इसका काम, और फ्यूचर में अभी क्या रिटर्न देखिए। हाँ, अगर ये कंपनी 2025 में, मार्च 2025 में यहाँ पे कम से कम ये 800 करोड़ का अगर ये नेट प्रॉफिट करेगी, तो मैं 100% मैं बोलूँगा कि इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करिए। मैं एक बार भी मना नहीं बोलूँगा कि आप ना करिए। देखिए हो सकता हो कि कभी किसी वजह से कंपनियां थोड़ी बहुत गिरावट और चढ़ाव में रहती हैं, गिराव और चढ़ाव में रहती हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम अमाउंट रहता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं ऐसी कंपनियों में। हाँ, अगर अच्छा रिटर्न देगी, अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो मैं 100% बोलूँगा कि आप इस कंपनी में पैसा लगाएं। अभी के लिए मेरे तरफ से इस कंपनी में पैसा लगाने के लिए ना है। अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो आप बाइंग ना करिए। होल्ड अगर आप किए हो तो आप धीरे धीरे करके रिड्यूस करिए, ठीक है ना। सेल के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ कि धीरे धीरे आप करके रिड्यूस करिए। धन्यवाद।